मैं जानती हूँ जो कुछ भी उन्होंने किया गलत किया। उन्होंने अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन देखो अब मुझे लगता है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। और अगर देखा जाए तो उसने सबसे ज़्यादा गलत तो मेरे साथ किया है ना। मेरे बाबा की इंसल्ट की, मेरे मामा बाबा को परेशान किया, मुझे रुलाया। पर मैं तो उसे माफ़ कर चुकी हूँ ना, तो तुम भी कर दो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जिमन। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसी को इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ। और फिर उन दोनों ने क्या किया तुम जानती हो ना। एक ने तो दोस्ती में एतबार ही तोड़ दिया है। वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है। सुबह कभी कभी वो लोग भी हमें धोखा दे जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और जब मैं माफ़ कर रही हूँ तो प्लीज़ तुम भी माफ़ कर दो ना। और वैसे भी अब तो हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो नई जिंदगी में पुरानी तलखियाँ लेकर जाना अच्छी बात नहीं होती। तो तुम माफ़ कर दो ना उन दोनों को। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम उसे इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकती हो? पर सॉरी जिमिन, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर पाऊंगा कभी भी। सुबिन, अगर तुम कोशिश करो तो सब हो सकता है। और वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। और अगर तुम उसकी गलतफहमी दूर कर दोगे तो हो सकता है तुम दोनों के बीच जो भी मसला है वो ठीक हो जाएगा ना। ठीक है जिमिन, अगर तुम चाहती हो तो फिर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी नई लाइफ में पुरानी तलखियाँ नहीं लेके जाना चाहता। ये हुई ना बात। तुम बहुत अच्छे हो सुबिन, बहुत जल्दी मान जाते हो। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, शाम के लिए मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, तो तुम कुछ भूल मत जाना और प्लीज़ टाइम से आ जाना। ठीक है ना? ठीक है, आ तो जाऊँगा, मगर जिमिन अब भी मेरा जी नहीं चाह रहा है। मुझे अब भी उन दोनों पे गुस्सा है, मैं नहीं करना चाहता। अब तुम खामोशी से चुपचाप आ जाना, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। समझ गए ना? तुम दोनों ने जो कुछ भी किया, मुझे उस सब के लिए अफसोस है। मुझे दुख है उस सब का, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तुम पर है रोज। तुम तो मेरी अपनी थी, मेरी दोस्त थी ना। फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर कैसे? जिमिन, मैं प्लीज आज मुझे बोलने दो। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत दिल दुखा लिया तुमने मेरा। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हर उस शख्स को माफ करती हूँ जिसने भी मेरा दिल दुखाया, जिसकी वजह से मैं रोई। मैं तुम्हें और तुम्हारे उस दोस्त को माफ करती हूँ रोज, क्योंकि अब मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं इस नई लाइफ में पुरानी तलखियाँ लेकर जाना नहीं चाहती, ना ही मैं पुराने आंसुओं को साथ उठाकर चलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें और उस शख्स को माफ करती हूँ। क्या उसने तुमसे ये सब कहा? उसने ये कहा कि वो हमें माफ करती है? उसने कहा कि वो हम दोनों को ही माफ करती है जो कुछ भी हमने किया उसके लिए, हालांकि वो करना नहीं चाहती। पर ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दुख था जंकब। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानता हूँ मैं, जाने अनजाने में मैंने बहुत हर्ट कर दिया है उसे। मैं ये करना नहीं चाहता था, मगर मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही कर गया हूँ। मैंने बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया है उसे। उसने ये भी कहा कि वो अपनी नई लाइफ में पुरानी तलखियाँ लेकर जाना नहीं चाहती, इसलिए वो हमें माफ कर रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो हम दोनों को अपनी लाइफ से निकाल ना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। वो मुझे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकती। मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है। मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया है, हालांकि मैं ये सब करना नहीं चाहता था। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, पर मना लूंगा मैं उसे, सब ठीक हो जाएगा। एक तो जो भी आता है मुझे ही सुना के चला जाता है। कोई ये क्यों नहीं जान पा रहा है कि मैं भी दुखी हूँ? अरे भाई, मेरे साथ भी गलत हुआ है। जिमिन, तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने एक बार कहा ना, और अगर माफ ना किया होता तो तुम मेरे साथ यूं बाहर ना आती। वैसे ये काफी अच्छी जगह है, हवादार है, यहाँ काफी अच्छा फील हो रहा है ना? यहाँ सच में अच्छा फील हो रहा है। चलो, वैसे तुम यहाँ पहले भी आई हो क्या? आई मीन
तो तुम लोग आ गए। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। जिमिन, काफ़ी लेट कर दिया तुमने। मैंने कहा भी था तुमसे कि ज़रा जल्दी आना तुम यहाँ। क्या मतलब, क्या यहाँ हम सुबन के बुलाने पे आए हैं? क्या तुमने बुलाया था जिमिन को यहाँ पर? क्यों, क्या बात करनी थी तुम्हें जिमिन से? जिमिन, तो मुझे लगता है मुझे बात कर लेनी चाहिए इससे पहले कि ज़रा ज़्यादा देर हो। मुझे भी यही लगता है कि ज़्यादा देर होने से पहले बात कर लेनी चाहिए, वरना मामला बिगड़ भी जाते हैं। कि तो ठीक है फिर। मैं काफ़ी टाइम से ये पूछना चाह रहा था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी पूछ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आज कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे सुबन, यहाँ वहाँ की बातें क्यों घुमा रहे हो तुम जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। खाने के बाद जंकुक और सभी दोस्त वॉक के लिए बाहर निकले थे और अचानक इन तीनों को देखकर वो सब रुक जाते हैं और दूर खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगते हैं। तो मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी इस मामूली सी जिंदगी में शामिल होकर इसे खास बनाओगी? क्या तुम मेरे इस दिल को, जो किसी तपते सहरा की तरह है, उसमें एक सायादार दरख्त बनकर मेरा साथ दोगी? ये सब नहीं करना चाहिए था सुबन। तुमने तो हर हद ही पार कर दी। मैंने बहुत प्यार से समझा लिया, लगता है आज तुम्हें किसी और तरह समझाना पड़ेगा मुझे। हजार दफा मना किया था ना, प्यार से समझाया था ना कि दूर रह उसे। बताया था ना कि वो एक मामूली सी लड़की नहीं, मेरे जीने की वजह है। बहुत समझाया था ना तुझे प्यार से कि दूर रह, पर लगता है तुम मर के ही मानेगा। मेरे अरेंजमेंट्स, मैं सुबह से इन सब के लिए भाग रही थी और तुमने एक मिनट में सारे खराब करके रख दिए हैं। तुम किसी दिन मेरे हाथों ही मरोगे जॉन के बच्चे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या ये सारे अरेंजमेंट्स जिमिन ने किए थे? पर क्यों किए थे उसने ये सारे अरेंजमेंट्स? सुबन, ये सब जिमिन ने किया था। भाई, तू सिचुएशन तो देख लिया कर, पहले ही मारने लग जाता है। क्या बंदा अच्छा लगता है? मैं इतनी रोमांटिक वे में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था और तूने आके मुझे मारना शुरू कर दिया। इम्प्रेशन तो छोड़, तूने तो सारे अरेंजमेंट्स का भी सत्यानाश कर दिया। क्या तुम रोज को प्रपोज कर रहे थे और मुझे लगा कि तुम जिमिन को प्रपोज कर रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा आया और आई एम सॉरी भाई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जिमिन को क्यों प्रपोज करूंगा, जबकि वो मेरी भाभी है और भाभी बहन के जैसी होती है, और मैं अपनी ही बहन को। यार, दिमाग खराब हो गया है तेरा। आज सच में मुझे लगता है तुझे सच में डॉक्टर की जरूरत है। आई एम सो सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था। इतने दिनों से जो तुम दोनों के बीच चल रहा था, मुझे लगा तुम जिमिन को प्रपोज कर रहे हो। शाबाश, वेरी गुड। इतने दिनों से जो तुम्हारे और रोज के बीच चल रहा था, फिर मुझे क्या समझना चाहिए, बताओ जरा। सो सॉरी यार, मैंने तेरा इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। लेकिन देखने वाला तो यही समझेगा ना, और फिर जिमिन की वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया। अच्छा ठीक है, हम बाद में करेंगे। मुझसे माफी तो बाद में मांगी, क्योंकि हमारा हिसाब जरा लंबा है। अभी फिलहाल जा और जाकर जिमिन को मना, वरना तुझे पता है वो ज्यादा नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नाराज है। देखो, अगर तो तुम ये सोच कर आए हो ना कि तुम मुझसे माफी मांगोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तो बिल्कुल गलत हो तुम। नहीं करूंगी मैं माफ, जाओ यहाँ से। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हर कीमत पे माफी चाहिए, तो क्या करोगी तुम? मैं फिर भी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करना। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करना। पर मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे माफी चाहिए तुमसे। ओह, तो ये बात है। ठीक है, फिर मेरे पैरों में बैठो और मांगो माफी, शायद फिर कर दूं माफ। कुछ और, अगर कोई और हुक्म हो तो वो भी करो। मैं तुम्हारी माफी के लिए तो कुछ भी करूंगा जिमिन।
अगर मुझे सारी जिंदगी भी तुम्हारे कदमों में बैठना पड़ा ना, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के बैठ जाऊंगा, क्योंकि इस तरह तुम मेरे करीब तो रहोगी ना। और बदले में मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारी माफ़ी चाहिए जिमिन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और यकीन करो मेरा, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे जिमिन। उठो, मैंने कहा अभी के अभी उठो वहाँ से, मेरे पैरों से उठो जंगक।眩しい光の中で見つからない私の声、誰も気づかない。 अगर दोबारा मुझे इस तरह से सताया ना, तो फिर कभी माफ नहीं करूंगी मैं, याद रखना। कभी नहीं, अब तो मर के भी ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत मिल गई सजा मुझे, मैं तो तुम्हें परेशान करने वाला था, पर देखो खुद ही परेशान हो गया। आई प्रॉमिस, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा मैं।